ओम गाने गाने पाते नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। इस कथा को पूरा ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक सुने। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राम भगवान की जय हो। माता जानकी की जय हो। तो भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी के सामने दोनों हाथ जोड़े और विनम्र भाव से बोले, हे गुरुदेव, यह कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने बड़े भाई श्री राम के राज्य पर राज्य बनाकर शासन करूं। यह राज्य भी श्री राम का है और मैं भी उन्हीं का हूं। इसलिए आप ऐसी कोई आज्ञा ना दें जिससे हमारे मनों में दुख उत्पन्न हो। आपकी इस आज्ञा से तो मैं भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो भरत जी आगे बोले, मेरे आर्य श्री राम मुझसे बड़े हैं, आयु में भी, गुणों में भी और धर्म में भी। वे ही इस राज्य के अधिकारी हैं, क्योंकि वे दिलीप और नहुष जैसे तेजस्वी और धर्मनिष्ठ हैं। यदि मैं उनका अधिकार छीन लूँ तो यह पाप होगा, और पाप का आचरण तो केवल नीच पुरुष करते हैं जो अंततः नरक में जाते हैं। यदि आज मैं अपने प्रिय भाई श्री राम का राज लेकर बैठ जाऊं तो मैं इस इक्वा वंश का कलंक कहलाऊंगा। ऐसा अधर्म मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरी माता ने जो अन्याय किया है उस पाप को मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तो भरत ने आगे कहा, गुरुदेव, आप मुझे राज सौंपने की बात कर रहे हैं, परंतु यदि मैं ऐसा करूं तो वह भी एक दूसरा पाप होगा। मैं अपने आर्य श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह राज उन्हीं का है, वही इसके स्वामी हैं, वही इसके योग्य है। मैं तो सदा उनके चरणों का अनुसरण करूँगा। तो भरत के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभा में बैठे सभी भक्तजनों की आंखें भर आई। हर कोई श्री राम का स्मरण करते हुए अश्रु बहाने लगे। तो भरत ने आगे धीरे स्वर में कहा, यदि मैं श्री राम को वन में वापस ना ला सका तो मैं भी लक्ष्मण की भांति वन में ही निवास करूंगा। यह मेरा आप सभी के समक्ष प्रण है। मैं हर संभव का प्रयास करूंगा कि मैं श्री राम अयोध्या लौट आए, और मैं उनके बिना एक क्षण भी सुखी ना रह सकता। तो भरत ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, तुमको सबको वन की यात्रा के लिए तैयार होने का आदेश दीजिए। सेना के बुलाइए और मार्ग की सारी व्यवस्था करवा दीजिए। मैं अपने आर्य श्री राम को लाने जा रहा हूँ। तो सुमंत्र जी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परंतु तैयारी प्रारंभ कर दी, और तुरंत जब यह समाचार फैला कि भरत श्री राम को लाने जा रहे हैं तो अयोध्या नगरी में हर्ष की दौड़ लहर उठ गई। हर घर में उल्लास फैल गया। सैनिकों की पत्नियां अपने पतियों से कहने लगी, जल्दी उठिए जी, जल्दी तैयार हो जाइए, भरत जी के साथ चलना है। हर दिशा में रथों, हाथियां, घोड़े और गाड़ियां की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सारी सेना सुसज्जित होकर यात्रा के लिए तैयार हो गई। तो भरत जी ने गुरु वशिष्ठ के समीप जाकर कहा, हे गुरुदेव, सब व्यवस्था हो चुकी है, अब मेरा रथ तैयार करवा दीजिए। तो सुमंत्र जी तुरंत उत्तम रथ लेकर आ गए, जो स्वर्ण जड़ित, बलवान, घोड़ों से युक्त और अत्यंत मनोहर था। तो भरत जी ने प्रस्थान से पूर्व आशीर्वाद मांगा, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हो। मैं अपने आर्य श्री राम को प्रसन्न कर अयोध्या वापस लाना चाहता हूँ। सभा में उपस्थित सभी भक्तजनों ने एक स्वर में कहा, भरत, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, तो श्री राम अवश्य लौटेंगे। फिर वह अद्भुत यात्रा प्रारंभ हुई। भरत के आगे आगे मंत्री और पुरोहित रथों पर आरूढ़ थे, जिनके रथ सूर्य के समान तेजस्वी दिखते थे, जिनके पीछे 9,000 हाथी, 60,000 रथ और असंख्य धनुधर योद्धा चल रहे थे।
घोड़ों की टोपों से धरती काँप रही थी और जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। तो भारत के इस पवित्र संकल्प की बात जब माताओं कौशल्या और सुमित्रा को ज्ञात हुई तो उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। वे बोली, आज अयोध्या का चिर सुख लौटेगा, क्योंकि हमारे श्री राम का आगमन होगा। ब्राह्मण और ऋषिगण आपस में कहते, कब हम उस धर्म के सूर्य श्री रामचंद्र का दर्शन करेंगे। उनके दर्शन से ही हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। जैसे सूर्य उगने पर तमस मिट जाता है, वैसे ही श्री राम का आगमन से अयोध्या का शोक नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आनंद और उत्साह से भरे अयोध्यावासी अपने प्रिय भरत के साथ वन की ओर चल पड़े, अपने राम को वापस लाने के लिए चल दिए। तो इस सर्ग का समापन यही होता है। कल के आगे का सर्ग में हम सुनेंगे भरत का वनगमन और श्री राम को उनका पवित्र मिलन कैसे हुआ, ये सुनेंगे कल की सर्ग में। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता जानकी की जय हो। और अगर भक्तों आप अगर चैनल पर आज पहली बार रामायण सर्ग सुन रहे हैं तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अशोक वेदा की परिवार आगे बढ़ सके और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हम आप लोगों को अच्छे क्वालिटी में वीडियो को प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। भगवान श्री राम आपका स्वस्थ और शांति घर में हमेशा बनाए रखें।